आप सभी को मेरे चैनल ए टू जेड स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरव्यू में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और पहला प्रश्न यह है कि इंटरव्यू में पूछा गया था, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। बैंक को हिंदी में अधिकेश कहा जाता है, जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन आज आप जान जाइए बैंक को हिंदी में अधिकेश कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भी इंटरव्यू में पूछा गया था कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। बहुत से लोग पासवर्ड को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पासवर्ड ही कहते हैं, लेकिन पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहा जाता है, जो बहुत से कम लोगों को पता रहता है। तीसरा प्रश्न यह है कि आप सिर्फ 2 का उपयोग करते हुए 23 कैसे लिख सकते हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यह अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछा गया है। चलिए कुछ नहीं करना, इसमें बस थोड़ा दिमाग लगाना है। सिर्फ 2 का उपयोग करना है, तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, 22 लिख देंगे, जो 2 और 2 से बना हुआ है। आप प्लस 2/2 कर देंगे। 2/2 को काटेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, और जोड़ेंगे 22 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यह बहुत दिमाग वाला प्रश्न था। चौथा प्रश्न है कि वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है। यह भी बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है और यह भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। देखिए, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है। हिंदी अक्षर का वह देख लीजिए, दोनों में एक बार ही आ रहा है। वर्ष में भी वह एक बार आ रहा है और शनिवार में भी वह एक बार आ रहा है, इसलिए इसका आंसर अक्षर वह हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक बार ही आ रहा है। और पांचवा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है। बताइए आप लोग, एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है। इसका आंसर होगा क्योंकि वह रात को सोता है, दिन में सोता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक आदमी 8 दिन बिना नींद के सो सकता है। कैसे सो सकता है, क्योंकि वह रात को सोता है। यह भी बहुत दिमाग वाला प्रश्न है। इंटरव्यू में ज़्यादातर दिमाग वाला ही प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यह आपको IQ लेवल को चेक करता है। और छठा प्रश्न यह है कि औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता। दिमाग लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा विधवा का रूप, क्योंकि औरत का सभी रूप सब देखते हैं लेकिन विधवा का रूप पति नहीं दे सकता। समझ रहे हैं आप लोग, विधवा का रूप कभी भी उसका पति नहीं देख सकता। और यह प्रश्न अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह एक बार नहीं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछा गया है। और यह क्वेश्चन है कि अगर 90 के बाद 120 और 120 के बाद 150 आता है तो 150 के बाद क्या आएगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि यह आंसर आप लोग को खुद पता करना है। और अगर आप यह जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो भी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं।